जय हिंद दोस्तों, मैं किशन आप सबका स्वागत करता हूं। शुरू करते हैं आज के डिफेंस समाचारों को। दोस्तों, कुछ रिपोर्ट्स सामने आई हैं जो बताती हैं कि भारत को राफेल फाइटर जेट 2026 से मिल सकते हैं। और यहां पर मैं बात कर रहा हूं राफेल मरीन फाइटर जेट की। आप सब जानते हैं कि भारत फ्रांस से 26 राफेल मरीन फाइटर जेट खरीदने वाला है, जिनमें से 22 फाइटर जेट होंगे और 4 ट्रेनर जेट। यहाँ पर दोस्तों जो सबसे पहला जेट आएगा जो इसी साल आ सकता है, वो फाइटर नहीं होगा बल्कि ट्रेनर जेट होगा। असली फाइटर जेट्स जो है वो 2028 से मिलने शुरू होंगे। यहाँ पर दोस्तों ट्रेनर जेट ही काफी जरूरी हो जाता है शुरुआत में आना। रीजन साफ है कि पायलट पहले इसी पर ट्रेनिंग करेंगे, नई टेक्नोलॉजी को सीखेंगे एंड उसके बाद असली फाइटर जेट उड़ाएंगे। इसका फायदा ये रहेगा कि पायलट पहले से तैयार हो जाएंगे और 2028 में जब फाइटर जेट्स आएंगे तो तुरंत ऑपरेशन शुरू भी हो जाएगा। इन्हें आईएनएस विक्रांत और आईएनएस विक्रमादित्य पर डिप्लॉय किया जाएगा। हालांकि दोस्तों भारत अपने खुद के टेडबीएफ प्रोग्राम पर भी तेजी से काम कर रहा है, क्योंकि ये एक शॉर्ट टर्म सॉल्यूशन है। लॉन्ग टर्म सॉल्यूशन हमारा टेडबीएफ है। एक और बड़ी अपडेट आ रही है दोस्तों भारत और जापान को लेकर। भारत और जापान दोनों ही मिलकर दुनिया के सबसे सुपर एडवांस रडार को बनाने वाले हैं और ये रडार है दोस्तों यूनिकॉर्न रडार, जिसे लेकर एक बड़ी डील फाइनल होने वाली है। इस बारे में जानकारी खुद जापान के राजदूत ने दी है। दोस्तों यूनिकॉर्न रडार, इसका पूरा नाम है यूनिफाइड कॉम्प्लेक्स रेडियो एंटीना। ये दुनिया के सबसे एडवांस रडार सिस्टम में से एक है। इसमें स्टेल्थ टेक्नोलॉजी होती है, दुश्मन को पकड़ना आसान होता है और खुद को छिपाना आसान होता है। और ये रडार भारत की नौसेना के जहाजों पर लगेगा। इससे जंगी युद्धपोत और ज्यादा छिपकर काम कर पाएंगे। ये प्रोजेक्ट दोनों देशों के बीच दोस्तों को डेवलपमेंट और को प्रोडक्शन का एक बड़ा एग्जांपल होगा। और सबसे बड़ी स्ट्रैटेजी दोस्तों यहाँ पर भारत और जापान की ये है कि दोनों मिलकर इंडो पैसिफिक क्षेत्र में अपनी ताकत को बढ़ाना चाहते हैं, क्योंकि दोस्तों जापान को पता है कि चाइना और उत्तर कोरिया जैसे देश अपनी ताकत बढ़ा रहे हैं। दूसरी तरफ भारत और जापान दोनों अपनी सुरक्षा को मजबूत कर रहे हैं, यानी कि दोनों देश मिलकर एक ऐसी टेक्नोलॉजी पर काम करेंगे जिससे कि दोनों देशों की नौसेना और ज्यादा ताकतवर और सुरक्षित हो जाएगी। इसके अलावा दोस्तों एक और बड़ी अपडेट आ रही है। दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई वाली सीसीएस यानी कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी जल्द ही 40,000 करोड़ रुपए की एक बड़ी डील को मंजूरी दे सकती है। और ये नई डील होगी न्यू जनरेशन कॉर्वेट यानी कि एनजीसी के लिए। इस प्रोजेक्ट में दोस्तों भारतीय नौसेना के लिए 8 नए आधुनिक जंगी युद्धपोत बनाए जाएंगे और सबसे बड़ी बात, ये सभी जहाज भारत में बनेंगे और इन्हें बनाया जाएगा गार्डन रीच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स कोलकाता और गोवा शिपयार्ड लिमिटेड के द्वारा। बता दें कि ये जहाज काफी ताकतवर होंगे। इनकी स्पीड 30 नॉट के आसपास होगी। एंटी सबमरीन युद्ध यानी कि सबमरीन के खिलाफ ये बेहतर काम करेंगे और इनमें घातक मिसाइल और एयर डिफेंस सिस्टम्स होंगे। मतलब हर तरीके के मिशंस के लिए ये तैयार हैं। अभी दोस्तों भारतीय नौसेना के जो पुराने कॉर्वेट्स हैं वो 20 से 30 साल पुराने हो चुके हैं, उन्हें बदलना जरूरी हो गया है। और इस तरीके की कॉर्वेट से दोस्तों भारतीय नौसेना की ताकत तुरंत बढ़ेगी। दुश्मन के खिलाफ तेजी से हम कार्रवाई कर पाएंगे और समुद्र में भारत और मजबूत बनेगा। बताया जा रहा है कि पहला जहाज करीबन 2030 के आसपास आ सकता है, बाकी धीरे धीरे शामिल होते जाएंगे। और ये नई डील दोस्तों भारतीय नौसेना को नई ताकत और नई पहचान भी देगी। फिलहाल आपको क्या लगता है कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइएगा। दोस्तों एक बड़ी अपडेट राफेल फाइटर जेट्स को लेकर आ रही है। संसद की रक्षा समिति को इंडियन एयरफोर्स और रक्षा मंत्रालय ने बताया है कि कुछ बड़े डिफेंस सौदे आगे बढ़ाए जाने की योजना है। इनमें सबसे बड़ा नाम है 114 राफेल फाइटर जेट्स का, साथ ही मल्टी रोल ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट प्रोजेक्ट। जहां तक दोस्तों एमटीए का सवाल है यानी कि मल्टी रोल ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट का, इसमें कहा गया है कि 12 जो एयरक्राफ्ट हैं वो सीधे फ्लाईवे कंडीशन में भारत आएंगे और 48 भारत में बनेंगे। और ऐसे में इस रेस में एम्ब्रेयर का C390 मिलीनियम, लॉकहीड मार्टिन का C130J सुपर हरकुलिस, एयरबस का A400M एटलस शामिल है। लेकिन दोस्तों मैं आपको बता दूं कि ये दोनों ही जो अपडेट है वो कोई नई खबर नहीं है। इन प्रोजेक्ट्स को पहले ही डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल की तरफ से मंजूरी मिल चुकी है। मतलब साफ है कि पहले से जो तय योजना है वही आगे बढ़ रही है। ऐसे में हमें बड़ा अपडेट इसलिए लग रहा है क्योंकि हाल ही में इस पर फिर से बातचीत शुरू हो गई है, लेकिन इसमें कोई नया बड़ा फैसला या ब्रेक थ्रू नहीं हुआ है। और अगर ये डील फाइनल होती है दोस्तों तो भारतीय वायुसेना दुनिया की सबसे ताकतवर फोर्स में शामिल हो सकती है। दोस्तों वहीं ब्रह्मोस एरोस्पेस को लेकर भी एक बड़ी अपडेट सामने आई है। बताया जा रहा है कि ब्रह्मोस एरोस्पेस को अब पूरी तरह से स्वदेशी मानिक इंजन असेंबल करने को कहा गया है। ये इंजन भारत की क्रूज मिसाइलों के लिए काफी इंपॉर्टेंट माना जाता है। मानिक इंजन दोस्तों ये एक छोटा टर्बोफैन इंजन है जो लंबी दूरी की मिसाइलों को ताकत देता है। और पहले भारत रशिया पर इन इंजनों के लिए निर्भर था, लेकिन अब भारत पूरी तरह मेड इन इंडिया इंजन तैयार कर रहा है। अभी तक की अपडेट की अगर मैं आपको बात बताऊं तो 25 इंजनों के ऑर्डर में से 8 इंजन तैयार होकर जीटीआरई को दिए जा चुके हैं। और दोस्तों इससे पहले इंजन अलग अलग पार्ट्स में भेजे जाते थे, लेकिन अब जो नया ऑर्डर मिला है वो ये है कि पूरा इंजन असेंबल करके दिया जाए। इससे टेस्टिंग और काम काफी तेजी से आगे बढ़ेगा। और दोस्तों एक और चीज है, ये भारत के लिए एक बड़ा माइलस्टोन भी है, क्योंकि भारत खुद मिसाइलों के इंजन बना रहा है। विदेशों पर निर्भरता खत्म होती जा रही है और आगे की तैयारी तो ये है कि केरल में एक बड़ा नया प्लांट बनाया जा रहा है, जिससे प्रोडक्शन और तेजी से बढ़ेगा। दोस्तों वहीं नेशनल एरोस्पेस लेबोरेटरी और सोलर डिफेंस एंड एरोस्पेस मिलकर एक नया लॉइटरिंग म्यूनिशन यानी कि कामिकाज़े ड्रोन बना रहे हैं। ये ड्रोन लगभग शाहिद 136 जैसा होगा। इस ड्रोन में दोस्तों अब सामान्य इंजन की जगह वैंकल रोटरी इंजन लगाया जाएगा। वैंकल इंजन दोस्तों काफी बेहतर माना जाता है क्योंकि ये काफी हल्का होता है,
मतलब वजन कम है इसका, ज़्यादा ताकत देता है और वाइब्रेशन कम करता है, जिससे कि दोस्तों कैमरा ज़्यादा साफ काम करेगा, निशाना ज़्यादा सटीक होगा और इंजन के कम वजन की वजह से ज़्यादा फ्यूल या फिर बड़ा वॉरहेड ये कैरी कर सकता है। बेहतर डिजाइन हम इसका कर सकते हैं ताकि ज़्यादा दूरी तक ये उड़ान भर सके और ज़्यादा समय तक हवा में रह सके। और आजकल जंग में आप सब देख ही रहे हैं कि सस्ते ड्रोन कामिकीजी हमले बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं। यही वजह है कि भारत भी अपनी क्षमता को बढ़ा रहा है। दोस्तों अब भारत में हाईटेक ड्रोन सीधा लैब से बाजार में आने वाले हैं। नेशनल एरोस्पेस लेबोरेटरीज ने KRR एरोस्पेस प्राइवेट लिमिटेड के साथ एक बड़ी डील साइन की है, जिसका मकसद है मल्टीकॉप्टर ड्रोन टेक्नोलॉजी को बाजार में लाना। ये मल्टीकॉप्टर ड्रोन अलग अलग काम के लिए बनाए जाएंगे, आम लोगों और इंडस्ट्री दोनों के लिए उपयोगी होंगे। बताया जा रहा है कि अब तक ये खास तरीके की टेक्नोलॉजी केवल लैब में ही टेस्टेड थी, लेकिन अब इसे सीधे जमीन पर इस्तेमाल किया जाएगा। इनका इस्तेमाल सर्विलांस करने के लिए यानी कि निगरानी करने के लिए किया जाएगा, डिजास्टर रिलीफ में किया जाएगा, फार्मिंग के अलावा डिफेंस एंड सिक्योरिटी में किया जाएगा। इसका बड़ा फायदा यह है कि भारत की स्वदेशी टेक्नोलॉजी को बढ़ावा मिल रहा है, नए बिजनेस और एम्प्लॉयमेंट के मौके मिल रहे हैं, ड्रोन सेक्टर भी मजबूत बन रहा है। वहीं दोस्तों भारत अब तैयार कर रहा है दुश्मन के बंकर उड़ाने वाला एक नया सुपर हथियार। दरअसल DRDO ने नए स्टैंड ऑफ वेपन भूमि की ग्राउंड टेस्टिंग शुरू कर दी है। इस हथियार को सूथा TMKI से लॉन्च किया जाएगा। भूमि की बात की जाए तो ये एक लॉन्ग रेंज स्टैंड ऑफ मिसाइल है, मतलब इससे हम दुश्मन से दूर रहकर उस पर हमला कर सकते हैं, यानी कि उसके एयर डिफेंस के बाहर रहकर स्ट्राइक हो पाएगी उसके ऊपर। और सबसे बड़ी बात दोस्तों, इसके जरिए हम दुश्मनों के बड़े और मजबूत टारगेट जैसे कि बंकर, कमांड सेंटर और पुल और इंफ्रास्ट्रक्चर को खत्म कर सकते हैं। इसका वजन 500 से 1000 किलोग्राम के आसपास होगा, मतलब ये भारी तबाही मचा सकती है। और सबसे बड़ी बात दोस्तों, सूथा TMKI में इसके लिए नया सॉफ्टवेयर भी जोड़ा जा रहा है ताकि पायलट आसानी से इसे इस्तेमाल कर सके। इवन भारतीय नौसेना के लिए भी इसके नेवल वेरिएंट को बनाए जाने की बात चल रही है, जो कि समुद्र से भी हमला कर सकेगा। यानी कि दोस्तों भारत ऐसे हथियार तैयार कर रहा है जो दूर से ही दुश्मन के बड़े ठिकानों को खत्म कर सके। भूमि आने के बाद भारत की स्ट्राइक ताकत और भी खतरनाक हो जाएगी। इसके अलावा DRDO दोस्तों एक नया AI वाला विजुअल ब्रेन सिस्टम तैयार कर रहा है और यह सिस्टम लगेगा मैन पैड्स पर। बता दें कि इसके जरिए सैनिक जब आसमान में कोई टारगेट देखेगा तो ऐसे में AI सिस्टम तुरंत जवान को बताएगा दुश्मन है या अपना, यानी कि फ्रेंड एंड फो, हमला करना है या नहीं। बता दें कि इस सिस्टम में कैमरा और AI मिलकर ड्रोन या एयरक्राफ्ट की पहचान करते हैं, उनकी शेप, स्पीड और मूवमेंट को देखकर, और फिर स्क्रीन पर तुरंत जानकारी दिख जाती है। क्योंकि दोस्तों जंग के वक्त सेकंडों में फैसला लेना होता है, गलती से ही अपने विमान पर हमला हो सकता है। ऐसे में ये सिस्टम ऐसी गलती से ही बचाएगा। और ये ड्रोन के खिलाफ खास तौर पर तैयार किया जा रहा है, क्योंकि छोटे कामिकीजी ड्रोन्स को पहचानना मुश्किल होता है, लेकिन AI सिस्टम छोटे से छोटे ड्रोन को भी पकड़ सकता है। इससे पहले दोस्तों सैनिकों को खुद इस तरीके के टारगेट्स पहचानने पड़ते थे, लेकिन अब AI उनकी मदद करेगा। इससे टारगेट को लॉक करना और आसान और तेज होगा। बता दें कि इन्हें स्पेशल फोर्सेस जैसे कि घातक प्लाटून और पैरा SF इन्हें दिया जाएगा। इसे दोस्तों आप इस तरीके से समझ सकते हैं कि अब हमारे सैनिकों के पास एक स्मार्ट आंख होगी जो तुरंत दुश्मन को पहचान लेगी। दोस्तों एक बड़ा सवाल आता है कि भारत के फाइटर जेट प्रोग्राम बार बार लेट क्यों होते हैं? क्या HAL को तोड़ना इसका एक सॉल्यूशन है? दरअसल यहाँ पर कई लोगों के सवाल आते हैं कि HAL तेजस मार्क 2 और एडवांस मीडियम कॉम्बैक्ट एयरक्राफ्ट यानी कि AMCA ये बड़े प्रोजेक्ट हैं, लेकिन समय पर पूरे क्यों नहीं हो पा रहे? देरी का दोस्तों यहाँ पर असली कारण है, पहला फंडिंग में देरी, सरकार मंजूरी देती है लेकिन पैसा धीरे धीरे मिलता है। दूसरा है यहाँ पर टेक्नोलॉजी का काफ़ी कॉम्प्लेक्स होना। तेजस मार्क 2 कोई छोटा अपग्रेड नहीं है, ये लगभग एक नया फाइटर है, बड़ा एयरफ्रेम है, ज़्यादा पावरफुल इंजन और नए एवियोनिक्स है इसमें। तीसरी सबसे बड़ी प्रॉब्लम है दोस्तों इंजन की। भारत के पास अभी अपना फाइटर जेट इंजन नहीं है, इसीलिए हमें अमेरिकी इंजनों पर निर्भर रहना पड़ता है, जिसकी वजह से देरी होती है। यहाँ पर दोस्तों HAL के ऊपर भी काफ़ी बोझ है, क्योंकि HAL काफ़ी कुछ चीज़ें संभाल रहा है, जैसे कि डिज़ाइन, प्रोडक्शन और अपग्रेड, जिससे काम और धीमा हो जाता है। अब आपके मन में आ रहा होगा कि भाई ये कारण तो हम भी जानते हैं जो आप बता रहे हैं, लेकिन सॉल्यूशन क्या है? तो दोस्तों यहाँ पर कुछ सॉल्यूशन भी सामने आए हैं जो बताते हैं कि HAL को पहले तो 2 हिस्सों में बांटना चाहिए, पहला फाइटर डिवीजन, दूसरा हेलीकॉप्टर डिवीजन, ताकि काम तेजी से हो। दूसरा यहाँ पर बताया जा रहा है सॉल्यूशन कंपटीशन को लेकर आओ, मतलब प्राइवेट कंपनियों को मौका दो, जैसे कि टाटा एडवांस सिस्टम्स, L&T, महिंद्रा एरोस्पेस, इससे स्पीड और क्वालिटी दोनों बढ़ेंगे। तीसरा यहाँ पर सॉल्यूशन है तेजस के लिए अलग कंपनी या डिवीजन बनाई जानी चाहिए, जिसमें कि फोकस सिर्फ फाइटर जेट पर रहेगा, ज़्यादा ऑटोनॉमी हमें मिलेगी और डिसीजन मेकिंग भी हमारी तेजी से होगी। सबसे बड़ी बात है कि हमें R&D को अलग रखना होगा। डिज़ाइन और रिसर्च, मतलब डिज़ाइन और रिसर्च एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी जैसे एजेंसियों के पास रहने चाहिए। और ये सब ज़रूरी इसलिए क्योंकि इंडियन एयरफोर्स के पास फाइटर स्क्वाड्रंस की कमी है, प्रोडक्शन बढ़ाना काफ़ी ज़रूरी है। दूसरे देशों से भी हमें सीखना चाहिए, जैसे कि चाइना ने अपनी एरोस्पेस कंपनी को स्प्लिट कर रखा है कंपटीशन से, जिससे कि तेज़ी से उनके फाइटर जेट्स बनते हैं और टेक्नोलॉजी भी वो ठीक ठाक तरीके से बनाई रहे। बात साफ है दोस्तों, एक ही कंपनी सब करेगी तो काम धीमा ही होगा, लेकिन अलग अलग कंपनियाँ कंपटीशन काम तेज कर सकती है।
और अगर ये बड़े बदलाव होते हैं तो भारत का फाइटर जेट प्रोग्राम नई रफ्तार पकड़ सकता है। फिलहाल दोस्तों इस पूरे सिनेरियो के बारे में आपको क्या लगता है, कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइएगा। वहीं दोस्तों रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने एक बड़ी बैठक की है जिसमें कि सेना के बड़े अधिकारी, सीडीएस और डीआरडीओ के प्रमुख शामिल थे। इस बैठक में चर्चा की गई है पश्चिम एशिया में चल रहे संघर्ष का भारत पर क्या असर पड़ेगा। दूसरा, अगर हालात और बिगड़े तो भारत को किन किन समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। और तीसरा, हथियार और डिफेंस उपकरणों की सप्लाई पर इसका क्या असर पड़ेगा। ऐसे में रक्षा मंत्री जी ने साफ तौर पर कहा है कि हमें चल रहे युद्ध से सीख लेनी चाहिए। नई टेक्नोलॉजी और स्ट्रैटेजी को समझना हमारे लिए काफी जरूरी हो गया है। इसलिए अब भारत अगले 10 साल के लिए एक बड़ा प्लान बनाएगा जिसमें कि सेना को मजबूत किया जाएगा, नई टेक्नोलॉजी पर ज्यादा फोकस किया जाएगा और सबसे जरूरी आत्मनिर्भर भारत को आगे बढ़ाया जाएगा। यानी कि दोस्तों भारत अब अपनी रक्षा के लिए दूसरे देशों पर कम और खुद पर ज्यादा भरोसा करना चाहता है और पश्चिम एशिया के हालात से सीख लेकर भारत अपने डिफेंस को और मजबूत करने की तैयारी कर रहा है। इसके अलावा दोस्तों भारतीय सेना अब एक ऐसा नया सिस्टम बनवाना चाहती है जो कि हेलीकॉप्टर पर लगेगा और ड्रोन को हवा में रोक देगा। मतलब आजकल छोटे छोटे ड्रोन जैसे कि एफपीवी ड्रोन, कामिकेजी ड्रोन सीधा हेलीकॉप्टर पर हमला करके उन्हें खत्म कर रहे हैं, खासकर कि तब जब हेलीकॉप्टर धीरे उड़ रहा हो या फिर हवा में रुका हो। सबसे बड़ा खतरा तो दोस्तों ये है कि अभी हेलीकॉप्टर्स के पास ड्रोन को पहचानने का कोई सिस्टम नहीं है, यानी कि पायलट को खतरे का पता ही नहीं चलता। ऐसे में दोस्तों ये नया सिस्टम हेलीकॉप्टर पर लगेगा, ड्रोन को दूर से ही पकड़ सकेगा और ये सिस्टम दोस्तों आरएफ सिग्नल से ड्रोन की पहचान करेगा, एआई से खतरों को तुरंत समझेगा और फिर जैमिंग करके ड्रोन को गिरा देगा। बताया जा रहा है कि इसे HAL के लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर और बाकी के आर्मी के हेलीकॉप्टरों पर लगाया जाएगा, क्योंकि अभी तक दोस्तों ज्यादातर एंटी ड्रोन सिस्टम आप सब देखते भी हैं कि जमीन पर होते हैं, लेकिन ये सिस्टम हवा में ही सुरक्षा देगा। और सबसे बड़ी बात दोस्तों है कि भारत इसे खुद बनाएगा और इस सिस्टम के आ जाने से दोस्तों अब भारतीय हेलीकॉप्टरों के पास अपना ड्रोन से बचाव करने का हथियार होगा। और सबसे बड़ी बात तो दोस्तों ये है कि इस टेक्नोलॉजी के आने के बाद भारतीय सेना के हेलीकॉप्टर काफी ज्यादा सुरक्षित हो जाएंगे। वहीं दोस्तों दिल्ली रेलवे स्टेशन के कैमरों का कंट्रोल पाकिस्तान तक पहुंच चुका है। एक बड़ा जासूसी कांड का खुलासा हुआ है। लगातार आप देख रहे हैं कि एक के बाद एक कई खुलासे हो रहे हैं और गाजियाबाद पुलिस ने ऐसे एक बड़े जासूसी नेटवर्क का पर्दाफाश किया। इस मामले में नौशाद अली नाम के एक आरोपी को फरीदाबाद से गिरफ्तार किया गया। वो पंचर की दुकान की आड़ में जासूसी कर रहा था दोस्तों। इस गैंग का सरगना सुहेल बताया जा रहा है। अब तक 22 आरोपी गिरफ्तार किए जा चुके हैं। दोस्तों ये बड़ी चालाकी से जासूसी कर रहे थे, वो भी हाईटेक तरीके से। ये लोग ना रेलवे स्टेशन और सुरक्षा ठिकानों की फोटो और वीडियो बनाकर पहले तो पाकिस्तान भेजते थे और सबसे हैरान कर देने वाली बात तो ये है कि दिल्ली और हरियाणा में लगाए गए कैमरों की लाइव स्ट्रीमिंग पाकिस्तान तक पहुंच रही थी। और ये गैंग दोस्तों आगे बहुत बड़े कांड करने वाला था। इस गैंग की योजना थी कि 50 यानी कि 50 सोलर कैमरे लगाए जाएं। कुछ कैमरे बरामद किए जा चुके हैं, बाकियों की जांच जारी है। मतलब ये गैंग भारत की अहम जगहों की जानकारी चुपचाप दुश्मन देशों तक पहुंचा रहा था और पुलिस की इस अलर्टनेस से एक बड़ा खतरा टल गया, लेकिन जांच जारी है। वही दोस्तों भारतीय सेना तेजी से एक मजबूत ड्रोन फोर्स बना रही है। मतलब आने वाले युद्ध में ड्रोन सबसे बड़ा हथियार बनने वाले हैं। बता दें कि अब हर यूनिट में अलग ड्रोन यूनिट्स बनाई जा रही है, यानी कि ड्रोन अब एक्स्ट्रा नहीं बल्कि युद्ध का मेन हिस्सा होंगे। देश के 19 बड़े मिलिट्री इंस्टीट्यूशंस में ड्रोन ट्रेनिंग सेंटर्स बनाए जा रहे हैं। हर सैनिक को ड्रोन चलाना सिखाया जा रहा है। 2027 तक सभी सैनिक ट्रेंड हो जाएंगे। बता दें कि छोटे से लेकर बड़े ड्रोन तक की ट्रेनिंग दी जा रही है, जिनका इस्तेमाल सर्विलांस, टारगेट की पहचान करना और अटैक मिशन में किया जाएगा। हर कोर में 8 से 10 हजार ड्रोन डिप्लॉय करने की योजना है और सबसे बड़ा फोकस दोस्तों मेड इन इंडिया पर रखा गया है। मतलब ज्यादा से ज्यादा ड्रोन भारतीय होंगे। और इवन दोस्तों इस पूरे प्रोजेक्ट में भारत सरकार की योजना भी काम कर रही है, जैसे कि इनोवेशन फॉर डिफेंस एक्सीलेंस, जो कि इस प्रोजेक्ट में मदद कर रही है। और नई टेक्नोलॉजी से ट्रेनिंग दी जा रही है, जैसे कि वर्चुअल रियलिटी से सैनिकों को सिखाया जा रहा है कि कैसे इनका इस्तेमाल करना है। मतलब बिना असली उड़ान के सैनिक रियल जैसी प्रैक्टिस कर पाएंगे, जिससे कि भारत का हर सैनिक ड्रोन एक्सपर्ट भी बन जाएगा। वही दोस्तों भारत और रशिया मिलकर बना रहे हैं अब एक नया आर्थिक सिस्टम। मतलब डॉलर को साइड करने की तैयारी शुरू कर दी है। बता दें कि भारत और रशिया ने $100 बिलियन ट्रेड का एक बड़ा लक्ष्य रखा है और इस पर दोनों देशों के विदेश मंत्रियों की बातचीत भी हो चुकी है। और सबसे बड़ा चेंज दोस्तों पता क्या है यहाँ पे, वो ये है कि व्यापार यानी कि ट्रेड जो है वो डॉलर में नहीं होगा बल्कि रूबल में होगा, जिसका मतलब आप समझ सकते हैं कि वेस्टर्न फाइनेंशियल सिस्टम पर निर्भरता कम होगी और सैंक्शंस का यानी कि प्रतिबंधों का असर कम होगा। और साथ ही दोनों ही देश मिलकर नए रास्ते भी बना रहे हैं, जैसे कि इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर, चेन्नई व्लादिवोस्तोक समुद्री रूट। फायदा ये होगा सामान तेजी से पहुंचेगा, लागत भी कम होगी। और आगे भी प्लान है दोस्तों यूरेशियन इकोनॉमिक यूनियन के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट का भी। इससे टैक्स कम होगा और व्यापार भी आसान होगा। ये दोस्तों एक बड़ा स्टेप इसलिए भी आप समझ सकते हैं क्योंकि दुनिया अभी भी डॉलर पर निर्भर है, लेकिन भारत और रशिया नया सिस्टम पर काम कर रहे हैं, जिससे कि एक मल्टीपोलर इकोनॉमिक ऑर्डर बन सकता है। और ये एक ऐसा ट्रेड सिस्टम है दोस्तों जो दोनों देश बना रहे हैं, वो अमेरिका और पश्चिमी देशों पर निर्भरता कम करेगा। और अगर ये प्लान सक्सेसफुल होता है तो दुनिया की आर्थिक ताकत का बैलेंस बदल सकता है। हालांकि यहाँ पर अमेरिका को ये सब चीज खटक सकती है। लेट्स सी।
वहीं दोस्तों एक बड़ा सैन्य हादसा हुआ है जिसमें कि 80 सैनिकों की मौत हो गई है। दोस्तों कोलंबिया में एक C-130 हरक्यूलिस विमान क्रैश हो गया। यह हादसा इक्वाडोर बॉर्डर के पास हुआ। बता दें कि ये एयरक्राफ्ट टेक ऑफ के बाद कुछ ही देर के बाद गिर गया और जंगल में क्रैश हुआ जहां इस पर आग लग गई। रिपोर्ट्स बताती है कि 80 सैनिकों की जान जा चुकी है। इस एयरक्राफ्ट में 2 प्लाटून सवार थे। हालांकि रेस्क्यू टीम मौके पर पहुंची, लेकिन जंगल और मुश्किल इलाके के कारण काम काफी कठिन है। अभी जांच जारी है। कुछ कारण हो सकते हैं यहाँ पर, जैसे तकनीकी खराबी, खराब मौसम या टेक ऑफ के बाद कोई प्रॉब्लम का आना। क्योंकि दोस्तों C-130 हरक्यूलिस सेना का सबसे भरोसेमंद ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट है। ये छोटे रनवे से भी उड़ सकता है। तो फिलहाल ये थे अभी तक के टॉप डिफेंस अपडेट। वीडियो के सामने कोई प्रश्न जवाब या आपको कोई सवाल कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर पूछिएगा। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। ख्याल रखिएगा अपना। जय हिंद, वंदे मातरम।